अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज का व्लॉग ना बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। और आज मैं अपनी विंटर मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये बड़ी टफ़ रूटीन है। टफ़ इसलिए है क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आई हैं। तो जब वो आज हेल्पर नहीं आई और आज मैं ये सारा काम कर रही थी ना, तो मेरे जहन में बड़ी एक अच्छी सी बात आई। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहा जब हमारे बिल्कुल करीब कोई चीज़ होती है ना, तो हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता है, बिल्कुल भी हमें उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। अब वो जो और जब वो थोड़ी सी भी हमारे से दूर जाती है ना, तो हमें फ़ौरन एहसास होता है कि नहीं, उसका हमारी लाइफ में होना या उसका आना या कोई भी चीज़ हमारे में बहुत अहमियत है उसकी भी। मुझे बड़ा एक जैसे भी रियलाइज़ हुआ आज मैं जब सुबह उठी और मुझे पता था कि आज मेरी हेल्पर नहीं आ रही और मुझे सारा काम खुद ही करना है। आपकी सोच नहीं होगी, मैंने आज फुल डे नॉन स्टॉप काम किया है। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना मगर ये आज आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, मगर नहीं, मेरी एक रूटीन है। मेरा घर, मेरी किचन जब तक नीट ना हो मैं घर में बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती हूँ। अब जैसे ही मैं सुबह उठी, मैंने बच्चों को जल्दी से नाश्ता बना के दिया और मैंने उसके बाद जो उनका था नाश्ता और जो मैंने अपना बनाया था सारा फिनिश किया, क्योंकि वेस्ट ना हो मेरी ये भी कोशिश होती है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नीचे सारा समेटा, अबिया और अयान को थोड़ा सा अपने साथ लगाया कि जल्दी से आपने सारा समेट के फिर स्कूल जाना है। वो फिर सारे समेट के स्कूल गए और मैंने बाद जैसे बच्चे चले गए स्कूल तो मैंने सफाई कर दी स्टार्ट। तो सफाई के बाद मैं ऊपर किचन में आई और किचन में मैंने सबसे पहले बर्तन साफ़ किया। आपको पता है, जब आपका चूल्हा, आपका शेल्फ काउंटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, आपके बर्तन वॉश होंगे, तब आपका दिल करेगा कि आप बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएं। तो आज ना मुझे बड़ा एहसास हुआ, कल मेरी अब हेल्पर आएंगी ना, मैं उन्हें बताऊंगी। मैं भी ना उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हूँ, वो भी मुझे भी अपने कोई प्रॉब्लम्स शेयर कर रही होती हैं। तो ऐसा ना इंसान को होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हो या आप कुछ भी हो या भी आपका स्टेटस जैसा भी है, अपने से कमतर जो लोग होते हैं ना, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए। और इसमें ना ऐसे लोगों को सुनने में बड़ा सुकून मिलता है। सुकून इसलिए मिलता है कि आपको, चलो कोई बात नहीं, वो अगर कोई थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं और अगर आपने 5 से 7 मिनट उनको दे दिए हैं, उनको भी सुकून, उनको खुशी मिलती है कि चलो भी हमारा ये सुनने वाला कोई है। तो मेरा बड़ा होता है, मैं तो मैक्सिमम जो मेरी हेल्पर आती हैं मैं उनकी सारी बातें सुन रही होती हूँ। कोई प्रॉब्लम उनकी होती है तो वो सॉल्व भी कर रही होती हूँ। और मेरे हस्बैंड, स्पेशली मेरे हस्बैंड का दिल इतना अच्छा है ना, मैं कहती हूँ इतना अच्छा मेरे हस्बैंड का दिल है कि मैं शायद उनसे कम होंगी। बहुत अच्छा दिल है। अगर उनको कोई भी, जैसे उनको लग जाए पता कि कोई भी टेंशन में है, कोई परेशान है, तो वो बेशक उनकी फैमिली हो या फैमिली फ्रेंड्स हों या फ्रेंड्स हों या कोई भी हो, कोई नेबर्स हों, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो जल्दी से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो बस ये आप लोगों के साथ बात भी शेयर करनी थी कि जो आप लोगों के पास बेशक करीबी रिश्ते हैं या जो भी हैं, उनकी कदर किया करें, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो आज ना मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे आज मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ रेशेदार कबाब। और ये ऐसे कबाब है ना कि बस आप पहले रेसिपी सुने, फिर मैं आपको इनकी तारीफ़ें भी करके बताती हूँ। और जब आप बनाएंगे तो आप भी इसकी तारीफ़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 पाव जितना मैंने ले लिया मटन। मटन की आपने छोटी छोटी बोटी नहीं करनी, बड़े जैसे बड़ा एक पीस होता है ना, वही आपने ले लेना है। उसमें आपने 3/4 कप आपने डाल देनी है, जैसे भी पौना कप आपने चने की दाल डाल देनी है। और 7 से 8 आपने रेड बेल पेपर्स डाल देनी है, ठीक है। 1 क्यूब मैं डाल दूंगी चिली पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ की प्याज आपने डालनी है, अच्छी ज़रा प्याज, क्योंकि इसमें मटन है इसलिए, ठीक है। और आप अगर चाहें तो बीफ के भी बना सकते हैं। बहरहाल मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ना ये मटन के रेशेदार कबाब बहुत ही शौक से खाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि भी बीफ के कबाब इससे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर नमक। अब ये जो रेड चिली फ्लेक्स मैंने साथ रखे हुए हैं ना, मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की, बस मैंने पता नहीं कैसे रख ली, मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा। तो और इसके अंदर मैंने 2 कप डाल दिया है पानी, ठीक है, पानी। और टमाटर मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि मैं ना हर कबाब में ना टमाटर डालती हूँ, मुझे खट्टे खट्टे टमाटर वाले ज़रा अच्छे लगते हैं, टेस्टी कबाब लगते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई रेसिपी ख़राब नहीं होती है, ठीक है। और साथ साथ जी मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ भी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें थी जो मैंने रिफ़िल करनी थी वो मैं कर रही हूँ।
और और आप लोगों के साथ बातें भी शेयर कर रही हूँ। और मैंने ना बड़ी अच्छी एक चीज़ सीखी, मैंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट सुना कि जो आपकी जो कामयाबी, जो आपकी लाइफ की कामयाबी या आपका पैसा या आपकी अमीरी अगर आपको रिश्तों से दूर कर देती है ना, तो मैं कहती हूँ कि उस पैसे की कोई अहमियत नहीं है। मैं इस या अपने स्टेटस को ना कभी भी अपने रिश्तों के आगे ना आने दें, कोशिश करें। मैं कहती हूँ मुझे रिश्ते इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं कि एक लाइफ का टाइम होता है कि आपको रिश्तों की ना कोई अहमियत का एहसास नहीं होता, और एक टाइम होता है कि आप कहते हैं कि नहीं, रिश्ते नहीं है तो ज़िंदगी में कोई रंग ही नहीं है। तो रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे ना जब से मैंने अपना शेल्फ़ काउंटर की जितनी भी ये चीज़ें थी चेंज की थी ना, तो मेरा गुड़ यहाँ से उड़ गया तो मैंने कहा नहीं भी, ये गुड़ है तो फिर मैं हूँ, क्योंकि गुड़ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। गुड़ मैं हमेशा ले आती हूँ, उसको अच्छे से स्टोर करती हूँ, और जो देसी गुड़, जो पुराना गुड़ होता है, उसको हमेशा देसी गुड़ कहते हैं। ये बहुत ही कमाल का होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्रेश मुझे गिफ्ट आया था, और वो मैंने स्टोर किया हुआ, और अल्लाह का शुक्र अभी तक बिल्कुल साफ़ सुथरा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। आपने क्या करना है, सुन्नत भी है कि खाना खाने के बाद मीठा खाएं, तो आपने क्या करना है, हमेशा बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हुए आपके घर में, आपने उनको खाना खाने के बाद ये इतना सा पीस देना है। उससे बच्चों का खून साफ होगा, उनको बच्चों को भूख लगेगी। और आजकल जैसे बच्चे आलतू फालतू चीज़ें खा लेते हैं, तो उनके अंदर जो जहरीले मादे बन जाते हैं ना, उनके लिए भी ये फ़ाइट करने में गुड़ शक्कर बहुत अहम है। और मैं कहती हूँ सर्दियाँ आ गई हैं तो शक्कर होनी चाहिए। सुबह नाश्ते में तो मस्ट होती है, देसी घी की आधी प्याली हो, आधी से थोड़ी कम प्याली हो गरम, और उसमें जी 2 चम्मच भर के आप शक्कर के डालें और पराठे के साथ खाएं, और बाद में चाय पिए। मैं कहती हूँ विंटर का इससे बेस्ट नाश्ता आपको लाइफ में नहीं मिल सकता मैं ना बहुत शौक से खाती हूँ। कितने दिन हो गए ना मैं आप लोगों के साथ अपना नाश्ता शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर ना नाश्ता यही कर रही हूँ आजकल। सालन भी मैं बहुत कम ले रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ना जैसे नमकीन टच देने के लिए, वरना मैं शक्कर के साथ आजकल नाश्ता कर रही हूँ, और बड़ा ही मज़ा आता है। सारा दिन मेरा इतना अच्छा गुजरता है ना कि आपको बता नहीं सकती। बड़ा मीठा खाएंगे तो सारा दिन मीठा मीठा बोलेंगे, और मीठे ही अपनी लाइफ गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मैंने देखा है कि अल्लाह का शुक्र है, चिकन आलू मटन सब कुछ गल गया था, तो मैंने ना इसको 2 चम्मच ऑयल के साथ मैंने इसकी अच्छी से भुनाई कर ली। अच्छा, इसकी भुनाई करते करते ना इसके रेशे भी मैंने उसी में ही पीस लेने हैं, और ये बिल्कुल रेशेदार बन जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया है एक मिनी चॉपर, उसके अंदर मैंने 1 प्याज और अच्छा खासा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, ठीक है, ले लेनी है आपने। इसको ना आपने चॉप कर लेना, बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना, बस मोटा मोटा चॉप कर लेना है, ठीक है। और साथ ही आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत। इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, और बाद में आपने किसी बेलन या जैसे भी रोल पिन से या भी किसी की भी हेल्प से ना आपने इसको मोटा मोटा दरदरा सा आपने इसको पीस लेना है। इसकी जो स्मेल होती है ना कबाबों के अंदर, मैं कहती हूँ और तो कोई आप चीज़ ना भी डालें तो बस कमाल हो जाएगा इसका। और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर डाल देना है गरम मसाले का पाउडर, ठीक है। जस्ट मैंने डाला है, ये 2 स्पाइसेस इसके अंदर गई हैं, एक गरम मसाला और एक नमक। देख लें, मैंने इसके अंदर कोई भी लाल मिर्चें, कोई भी चीज़ का मैंने इसके अंदर नहीं किया, यूज़ नहीं किया। ये लाल मिर्चों के बगैर भी इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी बनते हैं कि आपकी सोच ही नहीं है। बस आपने ना इसमें एक काम करना है, आपने जब ये चीज़ें डाल लेनी है, उसके बाद जो प्याज चॉप किए हुए था, जो हरा मसाला मैं इसको कहती हूँ, वो आपने डाला और इसको अच्छे से कर लिया मिक्स, ठीक है। और ये बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, बड़े ही स्मूथ बनते हैं, और जब आप इसको फ्राई करते हैं ना और खाते हैं तो मुंह में घुल जाते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं। और स्पेशली ना मैं इसके अंदर एक अंडा डालती हूँ। एक अंडा इसलिए डालती हूँ क्योंकि ना मुझे बड़ी ही टेंशन होती है जब आपने शामी कबाब बनाने होते हैं। अंडा फ्रेश तोड़ो, फिर उसको उसके अंदर डिप करो, फोल्ड करो, फिर उसको फ्राई करो, मुझे बड़ी टेंशन होती है और मैं कहती हूँ कि ये टाइम वेस्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, टाइम सेव करने के लिए ना मैं अंडा इसके अंदर डाल देती हूँ। और जब अंडा इसके अंदर डालना है ना आपने, फिर आपने इसकी इतने अच्छे तरीके के साथ आपने ना इसको मिक्स करना है कि इसके सारे रेशे खुल जाएं और इसके जो स्पाइसेस थे, अंडा, जो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो इस तरह पेस्ट बन जाए ना कि आप जब हाथ लगाएं तो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, ये बहुत सॉफ्ट बैटर होगा ये, ठीक है। बहरहाल मैं ना इसको 5 से 7 मिनट ऐसे गूंथती हूँ
और ये इतना स्मूथ बन जाते हैं, मैं कहती हूँ। इसलिए मैं इसको रेशा कबाब, इसको मैंने नाम दिया हुआ है। मेरे घर में जब भी बनने हो ना, और स्पेशली जब मटर का पुलाव बनता है और फिर मैं ये बनाती हूँ रेशादार कबाब, उफ़, मैं कहती हूँ माइंड ब्लोइंग। जब ये फ्राई आपके घर हो रहे होंगे और इसकी जो खुशबू है अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जा रही होती है घर से, इतने मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, आज इतना प्यारा दिन है, जुमे का इतना मुबारक दिन है, और इतने मुबारक दिन में बच्चे बहुत जल्दी आ जाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के आने के बाद ना बच्चों को बहुत अच्छा सा लंच दूँ मैं, कि बच्चे खुश हो जाएं। ठीक है, तो मैंने ये शामी कबाब बना के जितने मैंने फ्राई करने होंगे वो मैं निकाल लूँगी, बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। ठीक है, और इसकी शेप आपने खुद ही अपने हैंड से ही बनानी है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, और अगर इनकी जैसे भी रफली शेप भी बने तो कोई ऐसा मसला नहीं है भी हम नहीं खाने हैं, कोई बात नहीं है। ये ना हो कि कोई कह दे कि ना तुमने शेप तो सही बनाई नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था और मैं ऑयल की बोतल को रिफ़िल कर रही हूँ, और अब मैं बनाने जा रही हूँ बड़ा ही कमाल का, शायद ही आपको यूट्यूब पे किसी ने सिखाओ, अचारी मटर पुलाव। अचारी मटर पुलाव इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इसके साथ कोई सालन, कोई ग्रेवी वाला सालन नहीं बना रही हूँ। ठीक है, और इतना मज़ेदार, इतना खुशबूदार, इतना कमाल का है ना कि आप जब एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे वाह नम, वाकई बहुत कमाल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया, उसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल दिया ताकि थोड़ी सी ना उसकी भी खुशबू हो जाए और थोड़ा सा फ्राई हो जाए। जैसे वो हो जाएगा तो अल्लाह का शुक्र है जी, मेरे बच्चे आ गए थे और अभी यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए खड़ी हो गई थी। जब तक बच्चे मेरी हेल्प ना करें तब मुझे भी सुकून नहीं मिलता। एक होता है ना, माँ को बड़ा होता है कि हाँ अभी मेरे बच्चे ये काम कर दो बेटा, ये काम कर दो। अल्लाह का शुक्र है जी, जैसे अभी आती है ना और फ़ौरन से कपड़े अपने चेंज करती है, क्योंकि ये बच्चों को मैनर्स ना हमेशा माँ बाप से ही आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैं हूँ, मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा आज आपका स्कूल का दिन कैसा गुजरा है, आपने स्कूल में क्या किया है। और जैसे मेरे हस्बैंड आते हैं फिर मेरे हस्बैंड भी पूछते हैं कि बेटा आज आपका कौन सा टेस्ट हुआ, कैसे हुआ, भी अपनी नोटबुक दिखाएं। तो इम्पॉर्टेंट बड़ी है जो पेरेंट्स की ना, ये बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को मिनट मिनट में पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने डाल दिए प्याज को सौते कर दिया। सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा बाद में डालती हूँ, क्योंकि जो ज़ीरा होता है ना वो बहुत जल्दी जल जाता है। नमक डाल दें 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें, तो इसकी अच्छे से कर लेनी है भुनाई। ठीक है जी, उसके बाद मैंने थोड़े से इसके अंदर डाल दिए मटर, क्योंकि ना मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक टाइम का ही खाना रेडी करती हूँ, सेकंड टाइम मेरी कोई और डिश होती है। अगर कोई और डिश नहीं बनाऊंगी तो आप लोगों को सिखाऊंगी क्या। तो यहाँ पे मैंने जस्ट 1.5 गिलास मेरे ख्याल से मैंने बनाया था, और मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दी है काली मिर्च का पाउडर। इसकी मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई, के ये जो मटर का जो कच्चापन होता है, जो उसकी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। और मैं डालूँगी यहाँ पे चिकन पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद डाल दूँगी मैं इसके अंदर चिकन क्यूब। चिकन क्यूब का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है, और ये लो बजट रेसिपीज़ आज आपके साथ मैंने शेयर की हैं। आपने चिकन नहीं डाला, बहरहाल आपको चिकन वाले चावल ये लगेंगे। ठीक है, और मैंने जी अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए, अच्छे से भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद में आपने डाल देना इसके अंदर अचारी मसाला। ठीक है, अचार गोश्त मसाला जो होता है वो आपने 2 टेबलस्पून डाल देना, ये इतना तेज़ नहीं होता। ठीक है, या फिर आप 1 टेबलस्पून भी इनफ होगा। इसकी खुशबू इतनी अच्छी और इतनी प्यारी लगती है ना चावलों के अंदर, कि मैं कहती हूँ उतनी गोश्त के अंदर मज़ा नहीं आता है। मैंने बहुत कम अचार गोश्त ना मैं बनाती हूँ, मुझे वो नहीं ज़्यादा पसंद है। बहरहाल ये मैं जब लेकर आती हूँ ना मसाला, ये चावलों के लिए लेकर आती हूँ। इससे तो ना आपको देगी मटर पुलाव आप इसका नाम रखें, बहुत ही कमाल के बनते हैं। जैसे वो मसाला भुन जाएगा फिर मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। दही डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया और बॉयल आने दिया। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल। ये हमारे बन रहे हैं जी अचारी मटर पुलाव, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार। देखिए मेरे पास जब टाइम बहुत शॉर्ट होता है ना, बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने इतना परफेक्ट और इतना टेस्टी खाना बनाना है कि बच्चे आते साथ ही कहें कि मम्मा आज आपने राइस बनाया ना, साथ कबाब बनाया, मज़ा ही आ जाएगा। बहरहाल ये है कि आज मैंने ना कोई मीठा नहीं बनाया, इतना फ्राइडे का दिन होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो बस आज मैं बस मीठा मेरे से हो गया, रह गया, और मेरे जहन में भी नहीं रहा, क्योंकि आज सारे काम खुद जो करने थे। तो अल्लाह का शुक्र है जी, ये सैलड काट दी अबीहा ने, और शामी कबाब को मैं फ्राई करने लगी हूँ। साथ साथ जी अबीहा करेगी सैलड की डेकोरेशन, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, खुद ही कटिंग करती है और खुद ही करती है। और मैं ये छोटे छोटे ना कामों के लिए अपने बच्चों की हेल्प लेती हूँ, ताकि इनको एक तो आदत होगी, और अगर मैं
कोई काम कह दूँ तो ना नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखें जी, ये इस तरीके से ना मैं बस इसमें कबाब रख देती हूँ। आई थिंक मैंने ना ये जो फ्राई पैन है ये थोड़ा सा छोटा ले लिया था और इसलिए थोड़ा सा मुझे मसला और था इसको टर्न करने में। ये इतने प्यारे गोल्डन ब्राउन ऊपर से हो जाते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा गोल्डन करेंगे कि कभी जलेंगे नहीं। बहरहाल यह है कि ऊपर से बड़े क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल ना गले हुए और बड़े ही बहुत ही मुलायम लगेंगे आपको। ठीक है, ये जी हमारी हो गई है सैलड रेडी। अभी मैंने कहा मम्मा इसकी वीडियो बनाए, मैंने कहा चलें ठीक है, मोटिवेट करना चाहिए ना हर चीज़ में बच्चों को कि वाह अभी हाँ आपने तो इतनी ज़बरदस्त सैलड को इतना अच्छा डेकोर किया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है जी, और यहाँ पे जी ये वाला प्लेटर अबिया ने निकाल के दिया मुझे कि मम्मा आप इसमें आज ना ये कबाब सर्व करें। और मैंने कहा चलें ठीक है, और अबिया ने कहा मम्मा इसमें डाल देते हैं हम केचप, क्योंकि मेरे पास ना हरी चटनी नहीं थी। तो अबिया ने यहाँ पे ये डाल दी, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे ये बन रहे थे ना, इशाल ने अपने कपड़े चेंज किए और ऊपर आई हैं, और ये इशाल की डॉल इतनी ज़्यादा पुरानी है आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, बहरहाल वो इसका पीछा नहीं छोड़ती। इसके बालों को वॉश करने की भी कितनी इसने कोशिश की है, कॉम इसके बाल होते नहीं है मगर ये इसकी फेवरेट डॉल है कुछ कुछ ना बच्चों की चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चाहते हुए भी ना उनको छोड़ नहीं सकते हैं। और बच्चों की चीज़ें और मेरी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे जो चम्मच होते हैं ना वो टूट जाते हैं ना उनके हैंडल पकड़ने वाले, फिर भी वो मुझे बड़े प्यारे होते हैं क्योंकि उनके साथ इतना टाइम गुजारा होता है हम लोगों ने तो यहाँ पे जी हमारा ज़बरदस्त सा देगी मटर अचारी पुलाव रेडी हो गया है। ये आपने लाजमी बनाना है और मुझे बताना है कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, मैंने कहा एक न्यू वेरिएशन करते हैं अपने पुलाव के अंदर, और जो बस आपके लंच को चार चांद लगा देंगे। ठीक है, और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आज के छोटे छोटे टॉपिक्स, प्यारी प्यारी सी बातें, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में न्यू अच्छी सी रेसिपी के साथ, और आपके साथ कुछ बातें शेयर भी करनी है। आपने मेरा नेक्स्ट व्लॉग लाजमी उसका वेट करना है, और बहुत जल्द मैं ना वो अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।